So we'll start with the today's training. आज के ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं हम. First of all, thank you everyone for joining this call and very good afternoon. आज हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड उसके ऑटोमेशंस देखने वाले हैं. आई एम श्योर कि आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं. आज के ये सेशन में उसमें बहुत सारी कुछ बारीकियां रहेंगी और बहुत सारा कुछ चीजें रहेंगी, ऑटोमेशंस रहेंगी जो एनेबल करने के बाद you will feel even more easier and system will help you to streamline the operations and processes. Okay, so let's start with the today's session. अगर कुछ भी जगह पे, कहीं पे भी जगह पे अगर कुछ साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, प्लीज पिंग, आप चैट में भी डाल सकते हो. इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस प्लीज लेट अस नो. सो इंश्योर कि आपने म्यूट किया है. आप तभी अनम्यूट करना जब यू हैव एनीथिंग अर्जेंट इन द मीटिंग वेयर यू नीड एनी असिस्टेंस. एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन हमने एक 15 मिनट आपके लिए रखे हैं जहाँ पे Q&A सेशन रखा है. तो आपके कुछ भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो रिलेटेड टू आज की ट्रेनिंग तो हम डिस्कस कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द डाउट्स विल गेट क्लियर. हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हर एक मॉड्यूल में, तो थिंग्स विल गेट क्लियर वंस वी प्रोग्रेस अहेड. You need to mute everyone. Yeah, I have muted everyone. Yeah, later अभी हमने माइक का परमिशन निकाल दिया है. लेटर जैसे Q&A सेशन रहेगा we will unmute you, तो हम आपको माइक का एक्सेस दे देंगे. Till the time कुछ भी डाउट क्वेरी हो, you please note it down or even you can post it in chat as well, so we can address it later. Okay, तो चैट ओपन है, आप क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो एंड एट द एंड वी विल टेक द Q&A सेशन. और इसका रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं सेशन का. वी विल शेयर दैट रिकॉर्डिंग विथ यू लेटर एज वेल. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज का प्लान कैसा है? वी विल वॉक यू थ्रू द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल. तो सबसे पहले हम एक एग्जिस्टिंग कोटेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट में हर एक सेक्शंस क्या क्या होते हैं, विल गिव यू द डिटेल इनसाइट. देन रिन्यूअल्स कैसे होते हैं, उसके रिमाइंडर्स कैसे सेट करने होते हैं, रिमाइंडर्स ऑटोमेट कैसे करना है. देन विजिट्स का प्लान कैसे बनाते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हमें कस्टमर को विजिट्स तो देनी होती है, सर्विस तो देना होता है, तो उसका पूरा ऑटोमेशन प्लान कैसे बनता है. उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे हम कि जैसे मल्टी साइट्स वगैरह है, अगर एक ही कस्टमर के मल्टीपल साइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसका विजिट प्लान वगैरह कैसा बनेगा. देन बिलिंग और उसके पेमेंट का रिमाइंडर ऑटोमेशन कैसे करना है, और वो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल कैसे ऑटोमेशन सेट करना है. क्योंकि ये सारी चीजें हम रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट आज के सेशन में देखने वाले हैं. कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, एक पावर हाउस की तरह है. सेंट्रल में अगर हम उसको देखें तो कॉन्ट्रैक्ट से ही अपना सारा विजिट्स प्लान बनता है, सर्विस प्लान बनता है. कॉन्ट्रैक्ट से ही हमारा सारा बिलिंग इनवॉइसिंग बनता है. कॉन्ट्रैक्ट से रिन्यूअल होता है एंड देन वी कैन इवन सेट द रिमाइंडर्स एज वेल. सो कॉन्ट्रैक्ट वी कैन सी एज सेंट्रल पावर हाउस फॉर आवर बिजनेस प्रोसेस. सो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल क्या है, कैसे है. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है कि किसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो फॉर होम द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड. ओके, एंड फिर कौन सी साइट के लिए, कौन सी जगह के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना है. ओके, देन कौन कौन से सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हमने उनको ऑफर किए हैं, उनके क्या क्या प्रीमाइसेस हैं, और कौन सी फ्रीक्वेंसी में हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं. ओके, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, व्हाट एग्रीड, व्हाट नॉट एग्रीड वगैरह वगैरह, और जो पेमेंट टर्म्स वगैरह है वो सारी डिटेल्स है. जीएसटी की डिटेल्स वगैरह हम प्री कन्वे कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. ओके, देन सर्विस फ्रीक्वेंसीज आएंगी, जो ऑटोमेटेड ट्रिगर्स बनेंगे हमारे विजिट्स प्लान के लिए. प्रीमाइस टाइप्स रहेंगे, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में हर एक कस्टमर के अलग अलग प्रीमाइसेस हो सकते हैं. इवन इन कमर्शियल और सोसाइटी केस में वहां पे अलग अलग फ्लैट्स या विंग्स के हिसाब से भी हम प्रीमाइसेस बना सकते हैं. ओके, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट विल हैव, ईच सर्विस कैन हैव सर्विस वैलिडिटी एज वेल, कि ये सर्विस कब तक वैलिड है. अभी पावर फीचर्स क्या है अपगियर में जो कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल है उसमें, कि मल्टी साइट का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आप बना सकते हो. विल सी दैट प्रैक्टिकली लेटर. बट अगर कस्टमर के मल्टीपल साइट्स हैं तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट में हम मल्टीपल साइट्स का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. सेकेंड इज डिजिटल एक्सेप्टेंस. अभी टर्म्स एंड कंडीशन तो हमने प्रिंट करके दे दिए कस्टमर को, बट गोइंग अहेड फॉर आवर सेफ्टी एंड फॉर ऑडिट पर्पस वी कैन इवन एनेबल द डिजिटल एक्सेप्टेंस एज वेल. तो इसमें क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट मेड एंड डिजिटल एक्सेप्टेंस लिंक इज सेंड टू कस्टमर, तो कस्टमर को ईमेल में एक डिजिटल एक्सेप्टेंस का लिंक जाएगा. विल सी दैट लेटर. उसके स्क्रीनशॉट्स हम देखेंगे कैसे ईमेल में जाता है. एंड देन कस्टमर
विल एक्सेप्ट दैट। वो सॉफ्टवेयर में इवन रजिस्टर हो जाता है कि कस्टमर ने क्या टाइम पे कौन से ईमेल से वो कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली एक्सेप्ट भी किया। ओके, देन इवन यू कैन प्रिंट इट योर वे, जहाँ पे आपके सर्विस डिटेल्स, टैक्सेस, इवन आपके यूपीआई डिटेल्स, क्यूआर कोड पेमेंट के लिए बैंक डिटेल्स, वो सारी चीजें उसमें रहे। ओके, देन मूविंग अहेड, अभी हम क्या करते हैं ना, लाइव एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं पोर्टल पे, उसमें सर्विसेज वगैरह चेक करते हैं, मल्टीपल साइट एड्रेसेस भी डाल के देखेंगे हम, उसका पूरा बिलिंग प्लान भी बनाएंगे और उसका प्रीव्यू भी चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइव डेमो। ओके, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। मैंने प्रीवियस प्रेजेंटेशन ऑफ करके पोर्टल पे लॉगिन किया है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? अमित सर, आर यू एबल टू सी? आई गेस यू कैन अनम्यूट। ओके, या आप इवन चैट में भी पोस्ट कर सकते हो। Yes, Vinay, you can Screen start. is visible, Vinay. Vinay, your voice is not audible. ओ सॉरी, अभी है, ऑडिबल है? Yes, it is. Someone is muting. I think you're muting ना, तो आप सिर्फ आपका ये म्यूट करो, शायद आपके म्यूट की यहाँ पे आप अगर म्यूट ऑल कर दो, मुझे म्यूट हो रहा है बिकॉज यू आर को होस्ट ना। और बेटर यू कीप योर माइक ऑन, कविता मैडम। Yes, it's on. हेलो, Yes, you can start, Vinay. The mic is on. कहाँ से ब्रेक हुआ था मेरा वॉइस? From this page. Start from this page. स्टार्ट फ्रॉम दिस। ओके, आई विल रिपीट अगेन। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक चीज होती है प्राइमरी डिटेल्स है। प्राइमरी डिटेल्स में हम मल्टी कंपनी है तो कौन सी कंपनी में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया वो हम यहाँ से चूज करेंगे। अभी ऑलरेडी कोटेशन बना था तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई, बट इनकेस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ स्क्रैच से बना रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट द कंपनी। डेट आएगा जो बाय डिफॉल्ट आज का होगा। कस्टमर नेम दैट यू कैन चूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन। कैटेगरी है कमर्शियल रेसिडेंशियल, देन ब्रांच है, एरिया है। अभी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट की विजिट्स बनेंगे तो वो विजिट्स में साइट एड्रेस तो रहेगा बट ये एरिया भी वो विजिट को मैप होगा। और इसका फायदा हमें बाद में जब वी विल बी यूजिंग विजिट का ऑटोमेशन ना, तो विजिट का रूट ऑप्टिमाइजेशन एक है जो हम आगे आने वाले ट्रेनिंग सेशंस में देखेंगे। वहां पे एप्लीकेशन आपके लिए आज के सारे विजिट्स का प्लान बनाता है, रूट्स के हिसाब से उनको ऑटोमेटिकली डिवाइड करता है और टेक्नीशियन के एरिया के हिसाब से उसका पूरा प्लान बना के आपको रेडीमेड देता है। तो वहां पे ये बहुत काम आएगा। सो यू जस्ट सिलेक्ट द एरिया ओवर हियर एंड देन प्रीमाइस डिटेल्स वगैरह है, सोर्स है, सेल पर्सन तो हमने सिलेक्ट किया था वो सेट हो गया। रिन्यूअल स्टेटस अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में जब रिन्यू होगा तो विल सेट इट एज रिन्यू। ओके, सर्विस डिटेल्स में वॉट एवर सर्विसेज वर कमिटेड। ओके, तो 2 सर्विसेज हमने कोटेशन में ऐड किए थे वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। ओके, अभी जैसे हम कोटेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टास्क है या यू नीड टू सेट इज द डेट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सर्विसेज
तो यहाँ पे अगर आपकी हर एक सर्विस का एक्सपायरी डेट अलग अलग है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, तो आप मैन्युअली सेट कर सकते हो, या अगर सब सर्विसेज का सेम है तो आप यहाँ पे बल्क में सेट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सेट कर दिया 15th ऑफ दिस जुलाई, और ड्यूरेशन यू कैन चूज 1 ईयर, 6 मंथ्स, वॉट एवर, इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, यू जस्ट सिलेक्ट एंड नेक्स्ट। तो इसने क्या किया, जो भी सर्विसेज है 1 2 3 4 5, वहां पे हर जगह पे स्टार्ट डेट आज का सेट किया एंड एंड डेट आफ्टर 1 ईयर का सेट किया। ओके, जैसे ही आप कुछ चेंजेस करते हो, आपको जस्ट अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेव हो गया आपका। गोइंग अहेड, विजिट्स में अभी कुछ विजिट्स दिख नहीं रहे, वी विल प्लान द विजिट्स लेटर, हम विजिट्स में आके उसको विजिट्स का प्लान बनाएंगे, अभी जस्ट हम कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। बट जैसे विजिट्स का प्लान बनाएंगे वो सारे विजिट्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी सेटिंग में हमने सेट किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। फॉलोअप सेक्शन, अगर आपको कुछ फॉलोअप्स वगैरह करने हैं, रिन्यूअल फॉलोअप्स वगैरह है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या कुछ भी चीजों के लिए फॉलोअप होता है ना, कस्टमर के साथ बात करनी होती है, रिमाइंडर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे वो फॉलोअप ऐड कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक अटैचमेंट्स आपको रखने हैं, जैसे उसके समझो कुछ इमेजेस है या साइट का ऑडिट है या व्हाटएवर, तो आप यहाँ पे वो अटैच कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। इनवॉइसेस सेक्शन में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट से जितने भी इनवॉइसेस आपने बनाए हैं, क्योंकि मल्टीपल इनवॉइसेस बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो सारे इनवॉइसेस का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। वैसे ही परफॉर्मेंस कुछ बने हैं तो यहाँ पे वो दिखेंगे। इवन पूरा बिलिंग शेड्यूल सेट कर सकते हैं। ये बिलिंग शेड्यूल के लिए हम वापस आएंगे अगले वाले सेक्शन में, इसी ट्रेनिंग में। ओके, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसका प्रीव्यू देखना है हमें, कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिखेगा कस्टमर को, तो जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू। तो यहाँ पे आपका हेडर फुटर आ जाएगा, कंपनी की डिटेल्स जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट, जिनके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसके एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, फिर सर्विस, यहाँ पे वो सर्विस कौन से इंसेट के लिए एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेट हमने क्या दिया है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। ओके, अभी रेट और क्वांटिटी में भी सर्विसेज में आपको ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, बट वी डोंट ओनली गिव सर्विसेज, राइट, वी गिव फिजिकल प्रोडक्ट्स एज वेल। जैसे हम रोडन कंट्रोल के लिए कुछ बॉक्स वगैरह देते हैं, स्पाइक गार्ड्स वगैरह देते हैं, बर्ड नेटिंग के लिए वगैरह यूज करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, तो वहां पे रेट एंड क्वांटिटी वुड बी यूजफुल फॉर यू। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, एंड इवन क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया। अभी ये क्यूआर कोड हम अगर स्कैन कर रहे हैं तो ये सेम अमाउंट का, जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है, उसी अमाउंट का ऑटोमेटिकली यूपीआई में कस्टमर के चला जाएगा। सो कस्टमर को जस्ट अपना पासवर्ड डालना है एंड जस्ट पेमेंट हो गया। ओके, अभी यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे हमें ये सर्विस के लिए कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स लिखने, एडिशनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, इवन सर्विस एरिया वगैरह लिख सकते हो। जैसे अभी समझो हम किसी कमर्शियल कस्टमर के लिए दे रहे हैं कोटेशन, और वहां पे जो ये फॉर एग्जांपल जेल प्लस जनरल है, ही इज सेइंग कि वो मुझे सिर्फ मेरे ऑफिस प्रीमाइसेस में चाहिए, गोडाउन में नहीं चाहिए, तो आप लिख सकते हो सर्विस एरिया में ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑफिस प्रीमाइस, नॉट एप्लीकेबल फॉर गोडाउन। तो बाद में जाके उसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ओके, तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर। तो सर्विस एरिया डिस्क्रिप्शन यू कैन राइट, और वो प्रिंट में हर एक सर्विस के नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ कम्स दी नेक्स्ट पार्ट, कि जैसे हमने बताया था कि हम एक ही कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल साइट्स के लिए भी बना सकते हैं, कस्टमर के मल्टीपल साइट्स है। ओके, तो कस्टमर मास्टर में हमने क्या किया है ना, ये फूड डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड करके एक डेमो कस्टमर बना है, उसमें 3-4 साइट्स हमने दी। अभी कस्टमर ने क्या बोला है, जो मेरा बेडबग कंट्रोल है वो मेरे स्पेसिफिक थाने साइट के लिए चाहिए मुझे। ओके, या ये सिर्फ सिंगल चाहिए, आई विल कीप सिंगल बेडबग कंट्रोल का। और जेल प्लस कंट्रोल जो है, जेल प्लस जनरल जो है, वो मुझे थाने ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह चाहिए। ओके, मैं सेव कर लेता हूँ। तो अभी क्या हो गया कि जेल प्लस जनरल जो है वो 2 जगह पे जाएगा, इसलिए हमने उसको 12,000 कोट किया है, क्योंकि उसके 2 साइट्स पे वो सर्विसेज लगेंगी। ओके, ईयरली 12 सर्विसेज। और बेडबग कंट्रोल जो है वो सिंगल लोकेशन पे लगेगा, जो प्राइमरी साइट एड्रेस है उसी पे लगेगा। तो हम बाद में जब विजिट प्लान करेंगे उस टाइम पे वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये प्रीव्यू मैंने दिखाया, और एक नया प्रीव्यू भी आया है, 2 सैंपल्स हमने दिए हैं, या 2 फॉर्मेट्स दिए प्रिंट के। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग अलग है, यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइज वगैरह किया है। जो आपको पसंद है वो आप प्रीव्यू फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। देन यू हैव ईमेल ऑप्शन, आप ईमेल पे क्लिक करें। ओके, तो कस्टमर का ईमेल एड्रेस ऐड नहीं है, मैं कुछ ईमेल एड्रेस सेट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका कस्टमर का नाम आ गया, कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स आ गए, मतलब ईमेल बॉडी आ गई, एंड ये ऐसा रिव्यू एंड एक्सेप्ट करके एक लिंक चला जाएगा कस्टमर को। ओके, तो इस पे क्लिक करने के बाद कस्टमर कैन डिजिटली एक्सेप्ट द
कॉन्ट्रैक्ट, और वो एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल सेट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कस्टमर का ईमेल एड्रेस आ गया, आपको मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड करने, यू कैन ऐड सीसी बीसीसी आप ऐड कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट का पीडीएफ ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। इसके अलावा आपको कुछ और एडिशनल अटैचमेंट करने हैं तो यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करके एडिशनल फाइल अटैच कर सकते हो, एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेंड मेल, तो आपका मेल चला गया। सिमिलर इज फॉर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो एज इज जो कोटेशन है वो एज अ पीडीएफ जो हमने प्रीव्यू देखा वो व्हाट्सएप पे चला जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको व्हाट्सएप का ऑटोमेशन एनेबल करना है सेटिंग में जाके। ओके, सो आई विल कम बैक टू दी प्रीवियस सेशन। तो यहाँ पे हमने जो चीजें देखी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे बनता है। नाउ वी विल सी कि यहाँ पे बिलिंग शेड्यूल कैसे सेट होता है और उसके रिन्यूअल्स कैसे आते हैं। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, बन गया, राइट। अभी यहाँ पे क्या है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बहुत बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि मुझे मंथली बिल करो आप, या बाय मंथली करो, क्वार्टरली करो, हाफ ईयरली करो, या जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से हम बिल बना सकते हैं। ओके, अब ये में 2 वेज से बिलिंग बनता है। एक है कि आप कोटेशन को, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर रेसिडेंशियल कस्टमर तो उसमें तो शेड्यूल नहीं रहेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे जैसे मूव टू इनवॉइस पे क्लिक किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पूरा इनवॉइस एज इज बन जाएगा। ओके, बट मोस्टली ऑन कमर्शियल केसेस हमें फ्रीक्वेंसी वाइज बिलिंग बनाना होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये आज की तारीख से मुझे बिल बनाना शुरू करना है, एंड दैट शुड गो विथ नेक्स्ट ईयर, मतलब 1 साल के लिए पूरा मंथली बिल बनाना है। ओके, तो बिलिंग फ्रीक्वेंसी आई विल चूज मंथली, बाय मंथली ऐसे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम बाय मंथली लेते हैं तो 1 महीना अल्टरनेट में हमारा बिल बनता जाएगा। ओके, तो इसने 6 बिलिंग साइकिल्स बना लिए। तो जैसे 15/7 आज की तारीख में 3995 का पहला इनवॉइस बनेगा उनका, देन फिर 1 महीने के गैप के बाद सितंबर में अगला इनवॉइस, और इसके सारे रिमाइंडर्स मिलेंगे। वी विल सी दैट रिमाइंडर्स कैसे दिखते हैं। ओके, नाउ आई एम सेविंग दिस। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल समझो कल के लिए कुछ इनवॉइस का रिमाइंडर था या आज के लिए था, तो आई विल जस्ट गो हियर और बिलिंग शेड्यूल करके यहाँ पे मैं सर्च करूंगा एंड आई विल सिलेक्ट द डेट रेंज। तो मुझे सिर्फ आज के देखने हैं या आज आने वाले 4 दिन के सारे ये रिमाइंडर्स देखने। तो सी यहाँ पे दिख रहा है ये फास्ट डिलीवरी का, यहाँ पे एक इनवॉइस बना हुआ दिख रहा है। ये बता रहा है कि 3995 का इनवॉइस है। कॉन्ट्रैक्ट जो है 457 एंड 458 ऐसे 2 कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन में ये कस्टमर के, एंड वी विल बी सीइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिख रहा है। अभी यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर आ गया तो बिलिंग इज वेरी सिंपल। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन द इनवॉइस एंड इट विल आस्क कि जो भी सर्विसेज है वो सबके लिए हम इनवॉइस बना रहे हैं या किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए बना रहे हैं। आई विल सिलेक्ट दी सर्विस। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में 2 सर्विसेज है, बेडबग कंट्रोल है, जेल प्लस जनरल है। इसमें से कौन सी सर्विस के लिए आप इनवॉइस बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक ही का इनवॉइस बनेगा। अगर मैं दोनों सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर रहा हूँ तो इनवॉइस बन गया एंड योर इनवॉइस इज रेडी। ओके, आई विल जस्ट शो द प्रीव्यू एज वेल। तो ये देखिए, ये 2 सर्विसेज थे, उनमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हमारा था कुछ 18,000 का, एंड उसमें से आज का सिर्फ 4,000 का बिल बनना था, राइट। तो उसने 4,000 का बिल बनाया 39995 का, एंड ऑटोमेटिकली सर्विस वाइज उसने प्रोपोर्शन में डिवाइड भी कर लिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो दिस इज बिलिंग शेड्यूल। अभी यहाँ पे हमने इसका इनवॉइस बनाया तो यहाँ पे इनवॉइस का बटन चला गया और स्टेटस आ गया इनवॉइस्ड, इनवॉइस बन गया। कई बार हमें प्रोफार्मा भी देना होता है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन प्रोफार्मा बटन, तो प्रोफार्मा बन जाएगा और इनवॉइस का बटन अवेलेबल रहेगा आपके लिए। ओके, अभी ये बिलिंग का शेड्यूल का रिमाइंडर हमने देख लिया कैसे सेट होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स दी रिन्यूअल रिमाइंडर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिन्यूअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स। यहाँ पे क्या होगा, हम जो डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे ऊपर यहाँ पे, सो सी 15 से 30 तक का है। आई विल सिलेक्ट से आगे 1 महीने का सिलेक्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इतने सारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी रिन्यूअल के लिए ड्यू आने वाले, मतलब ये नेक्स्ट कमिंग डेज में ड्यू होने वाले। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट 12 डेज में रिन्यू होने वाला है, तो वी कैन कनेक्ट टू द कस्टमर। अभी कस्टमर के साथ बात हो गया, यू कैन जस्ट ऐड द फॉलो ओवर हियर। जैसे आज का डेट आ गया, कॉल्ड फॉर फॉलो एंड कस्टमर रिक्वेस्टेड फॉर कॉल आफ्टर 3 days से फॉलो, तो फॉलो ऐड होगा। अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री में देख रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 तारीख को एक ऑलरेडी कॉल हुआ था, उन्होंने 10 जुलाई को कॉल करने के लिए बोला था, 15 जुलाई को हमने कॉल किया एंड कस्टमर ने और वापस 3 दिन बाद कॉल करने के लिए बोला। सो ऐसे हम फॉलोअप्स ऐड करते रह सकते हैं अंटिल द
renewal is done. Okay, then you have the complete history. कस्टमर का हिस्ट्री हम सारा चेक कर सकते हैं कि कस्टमर का जो अभी रिन्यूअल के लिए, तो पिछले कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू था उसमें हमने उसको क्या क्या सर्विसेज क्या टाइम पे दिया, सर्विसेज का स्टेटस क्या है, कितने टोटल विजिट्स दिए थे, उसमें से कितने कंप्लीट हो गए, कस्टमर ने हमें एवरेज रेटिंग कितना दिया है. तो यू गेट द कंप्लीट हिस्ट्री अबाउट द कस्टमर्स प्रीवियस सर्विसेज वी हैव डन. ओके, देन यू हैव फीडबैक समरी एज वेल. तो कस्टमर ने हमें क्या क्या फीडबैक दिया है अभी तक, क्योंकि बहुत बार होता है ना, कॉल करने के बाद कस्टमर कुछ निगोशिएट करता है, कस्टमर कुछ डिफरेंसेस के लिए बात कर सकता है, तो उसका फीडबैक क्या रहा है, कौन से दिन पे क्या फीडबैक दिया था, क्या सर्विस दिया था. यू कैन हैव द कंप्लीट समरी हियर. देन कस्टमर अभी बोलता है कि हाँ रिन्यूअल करना है, आप मुझे प्लीज डिटेल्स भेज दो. तो यू जस्ट क्लिक ऑन द रिन्यूअल लेटर. आपके लिए पूरा रिन्यूअल लेटर रेडी हो जाएगा. रिन्यूअल लेटर में जो इंक्रीमेंट है वो ऊपर यहाँ पे दिखेगा कि अभी ये 10% इंक्रीमेंट हुआ है. अगर कस्टमर को कुछ निगोशिएट करना है या कुछ थोड़ा प्राइस करना है वगैरह, तो यू जस्ट ऐड दी कितना इंक्रीमेंट करना है, और पिछले जो रेट था उसमें 12% ऐड होके ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल लेटर बन गया. यही से आप उसको ईमेल कर सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन इट, ईमेल चला जाएगा, या प्रिंट करके आप ये कस्टमर को भी भेज सकते हो. और अगर कुछ आपको यहाँ पे मैन्युअली चेंजेस करने, जैसे अभी मैंने ऊपर 10% 12% का ऑप्शन बताया था, आप यहाँ पे मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो. जैसे अभी ये 500 की जगह पे मुझे 6000 देना है. ओके, यहाँ पे कुछ चेंजेस है तो आप क्वांटिटी रेट वगैरह सब मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो. ओके, और अकॉर्डिंगली ये QR कोड चेंज होगा, टोटल चेंज होंगे, एंड ये सेम एज इस PDF पे भी चला जाएगा. So this is the renewal dashboard. तो यहाँ पे we will get all the list of upcoming renewals. Okay. So this is for operations activity करने के लिए. वैसे ही एक renewal का और inside dashboard भी है, जहाँ पे you will get the complete clarity कि हमने ये महीने में कितने contracts renew कर दिए हैं, upcoming 30 days में कितने contracts आने वाले हैं, and overdue में कितने हैं. ओके, वी विल कवर दिस इन अ लेटर पार्ट्स. ये डिटेल में बहुत सारा हम लेटर कवर करेंगे, क्योंकि ये MIS रिपोर्ट्स है. ओके, या लीडरशिप रिपोर्ट्स है. बट अभी के लिए जो हमने प्रीवियस डैशबोर्ड देखा था, रिन्यूअल डैशबोर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम विल नॉट मिस अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एवर. ओके, नाउ मूविंग अहेड, ऑटो रिमाइंडर्स विल सी. तो यहाँ पे यू हैव कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग्स. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग्स में आप व्हाट्सएप रिन्यूअल ऑटोमेशन सेट कर सकते हो. तो यहाँ पे जैसे इफ वी सिलेक्ट दिस ऑप्शन की एनेबल रिन्यूअल ऑटोमेशंस, तो इसमें क्या होगा, जो भी रिन्यूअल्स आने वाले हैं, ओके, या प्रीवियस रिन्यूअल्स जो ड्यू है, उनको रिमाइंडर्स चले जाएंगे व्हाट्सएप पे. ओके, तो सर फर्स्ट हम विल सिलेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए. डेली जाने चाहिए रिमाइंडर्स, अल्टरनेट डेज पे जाना चाहिए, वीकली. Vinay, you lost voice. सॉरी, ये म्यूट हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे विल एनेबल द व्हाट्सएप रिमाइंडर. फिर वी हैव द रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी. ओके, तो क्या फ्रीक्वेंसी में रिमाइंडर जाने चाहिए, डेली जाने चाहिए या हफ्ते में जाने चाहिए, 2 बार जाने चाहिए, वीकली वंस जाना चाहिए. तो आई विल सिलेक्ट ट्वाइस इन अ वीक. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज कि अपकमिंग कितने दिनों के लोगों के लिए रिमाइंडर जाना चाहिए. इफ आई एम सिलेक्टिंग हियर 15, तो अगले आने वाले 15 दिन में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू के लिए ड्यू है, उनको रिमाइंडर चला जाएगा. एंड पास्ट एक्सपायर्ड, मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 दिन ले रहा हूँ, तो आज 15 जुलाई है, तो इसके पहले 10 दिन मतलब 5 जुलाई के बाद वाले और 15 के बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है जो रिन्यू नहीं हुए, जो होने चाहिए थे बट नहीं हुए, वो इंक्लूड हो जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे 30 कर रहा हूँ, तो 30 मतलब 15 जून के बाद वाले और आज की तारीख तक के, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें वो ले लेगा. ओके, यहाँ पे अगर मैं 10 ले रहा हूँ, तो 5 जुलाई से लेके अप टू 30th जुलाई तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल के लिए ड्यू है, जो रिन्यू नहीं हुए हैं, वो सबको रिमाइंडर चला जाएगा. ओके, अभी ये समझने के लिए यहाँ पे गाइड भी दिया है. यू जस्ट क्लिक ऑन गाइड. तो ये पूरा एक्सप्लेन करेगा कि रिन्यूअल काम कैसे करता है, कैसे सेट करना है, इवन स्टेप बाय स्टेप ये यहाँ पे ऑप्शंस दिखाएगा आपको. ओके, रिन्यूअल सेटिंग्स क्या है और मैसेज कैसा जाएगा. ये देखो यहाँ पे जैसे रिन्यूअल इज ड्यू, वो डेट चला जाएगा उसमें. और ये इवन फॉर्मेट आप आपके व्हाट्सएप का जो अकाउंट है गपशप का, वहां पे टेम्पलेट चेंज भी कर सकते हो. ओके, बट रिकमेंडेड इज कि आप स्टैंडर्ड रख लो. तो
उसमें ऑटोमेटिकली नेम और कॉन्ट्रैक्ट का डेट वगैरह ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाता है। तो जैसे XYZ कंपनी, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है इज ड्यू फॉर रिन्यूअल ऑन लेट्स से 25 जुलाई, तो वो ऑटोमेटिकली मैसेज में चला जाएगा। ओके, और हमने ऑप्शन क्या चूज किया था, वीकली ट्वाइस। तो ये स्पेसिफिक कंपनी को हफ्ते में 2 बार के ऊपर नहीं जाएगा रिमाइंडर। सो यू कैन चूज दी ऑप्शन कि कैसे रिमाइंडर जाने चाहिए। ओके, हर एक सेक्शन में गाइड दिया है विच यू कैन रेफर, जहां पे विद स्क्रीनशॉट स्टेप बाय स्टेप दिया है। इवन फॉर ईज, आपको अगर इंग्लिश के जगह हिंदी देखना है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट द हिंदी, और वो हिंदी इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में इजी वे में आपको समझाएगा कैसे यूज करना है। जो अभी मैंने सेटिंग्स बताए वो हम गाइड में भी चेक कर सकते हैं। दिस गाइड इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल मॉड्यूल्स, हर जगह पे ये गाइड ऑप्शन अवेलेबल रहेगा आपके लिए। ओके, तो यहां से हमने सेट किया तो व्हाट्सएप से ईमेल से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, देन यहाँ पे हमने रिन्यूअल का डैशबोर्ड देखा, जो एक्सपायरिंग सून वगैरह है, ऑटो रिमाइंडर्स वगैरह हम कैसे सेट कर सकते हैं। इसमें और एक ऑप्शन होता है कि जब हम रिन्यूअल्स के रिमाइंडर सेट करते हैं तो कस्टमर मास्टर में यू हैव एन ऑप्शन फॉर DND या डोंट सेंड दी रिन्यूअल रिमाइंडर्स, वो आप सेट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स भेजता जाएगा। रिमाइंडर्स में मैसेज बहुत पोलाइट होते हैं, वो ऑफिस आवर्स में चले जाते हैं, मतलब ओवर द नाइट नहीं जाएंगे। ओके, एंड रिपीट का आप फ्रीक्वेंसी वगैरह चूज कर सकते हो। देन हमने रिन्यूअल का एक ऑपरेटर करके आपके लिए ऑप्शन लेके आए हैं। दिस इज इन बीटा फेज। जिनको इंटरेस्ट है प्लीज पिंग अस। हम कुछ सिलेक्टिव कस्टमर्स को ये ट्रायल के लिए देने वाले हैं पहले, बिकॉज हमने लाइव ट्रायल इसका नहीं किया है। दिस इज अ रिन्यूअल ऑपरेटर जो आपको बहुत सारी चीजें, ये AI है जो आपके लिए काम करेगा। आई विल शो द ग्लिम्स ऑफ दैट एज वेल। ये यहाँ पे ऐसा ऑपरेटर का ऑप्शन है जो आपके लिए सारी चीजें एक जगह पे कोलेट करके देता है। ओके, तो जैसे अभी मुझे रिन्यूअल्स देखने हैं या बिलिंग वगैरह देखना है, तो दिस विल गिव मी एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेस। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज पिंग अस, वी विल गिव दिस ऑप्शन। मुझे जस्ट उसका एक ओवरव्यू दिखाना था। जैसे अभी समझो बिलिंग है, ओके, या सेल्स है। जैसे अभी ये बोल रहा है कि रिन्यूअल का है, महेश जी करके है, उनका इतने अमाउंट का रिन्यूअल करना है। जस्ट क्लिक ऑन अप्रूव, तो पूछता है कि आपने अप्रूव कर दिया। मैं इसका चैनल मतलब ईमेल पे भेजूं, व्हाट्सएप पे भेजूं, और कितने अमाउंट का हाइक रखूं उसमें। ओके, जो जैसे पिछला कॉन्ट्रैक्ट मेरा लेट से 1 लाख का था और मुझे 10% का इंक्रीमेंट डालना है, तो 1,10,000 का वो ऑटोमेटिकली बनाएगा एंड आपके बिहाफ वो लेटर भेज भी देगा। सो दिस इज जस्ट एन ग्लिम्स। आप प्लीज पिंग करो जो भी इंटरेस्टेड है। वी विल बी सिलेक्टिंग 2 to 3 क्लाइंट्स जहां पे हम ये ऑपरेटर का ऑप्शन आपको देंगे। यू प्लीज इवेल्युएट इट एंड गिव द फीडबैक। यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप बिलिंग स्केड्यूल्स के लिए इसको ऑटोमेट कर सकते हो, रिन्यूअल्स जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए ऑटोमेट कर सकते हो, व्हाट्सएप के रिप्लाईज के लिए ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब व्हाट्सएप पे अगर किसी ने आपको रिप्लाई किया तो वो कैच करके आपको हाईलाइट भी करके देगा। ओके, दिस इज एन AI जिससे ग्लिम्स, बट प्लीज पिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो विल डिप्लॉय इट ऑन योर पोर्टल। आप यूज करके उसका फीडबैक दे सकते हो। जो हमने अभी पूरा रिन्यूअल का प्रोसेस देखा, दिस ऑपरेटर विल ऑटोमेट एवरीथिंग फॉर यू। देन वी विल सी दी विजिट प्लानिंग का पार्ट। ओके, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इफ यू रिमेंबर, और उसमें मल्टीपल साइट्स डाले थे। अभी वी विल सी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे विजिट्स का प्लान कैसे बनता है। ओके, होप यू रिमेंबर कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल साइट्स डाले थे। दिस वाज आवर लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो फास्ट फूड फास्ट डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड के लिए हमने बनाया था। एंड जस्ट टू इंश्योर, हमने जेल प्लस जनरल में ना 2 साइट्स ऐड किए थे, थाने वेस्ट एंड थाने ईस्ट। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट important पार्ट ऑफ द सर्विस ऑपरेशंस, दैट इज विजिट प्लानिंग। सो विजिट प्लानिंग कैसे करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये विजिट प्लानर सिलेक्ट किया। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, जस्ट क्लिक ऑन इट। तो ये आपके लिए पूरा एक विंडो ओपन करेगा जो आपको बहुत ही इजीली विजिट्स का प्लान बनाने में हेल्प करेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि बेड बग कंट्रोल का हमने ईयरली 3 सर्विस का ऑप्शन कस्टमर को कमिट किया है। यू जस्ट सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैं ईयरली 3 का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, सॉरी। ओके, तो ईयरली 3 मतलब हर एक 4 महीने में हमारा सर्विस जाएगा। ओके, तो ये बता रहा है कि विजिट स्केड्यूल विल बी
15 जुलाई के लिए एक होगा क्योंकि हमने स्टार्ट डेट आज का लिया है, ओके। देन 15 नवंबर का एक होगा एंड 15 मार्च का एक होगा। तो 3 विजिट्स विल बी अकॉर्डिंगली प्लान्ड। देन आगे है फॉर जनरल प्रेस कंट्रोल, ओके। ये क्या बोल रहा है कि हमने ईयरली 12 सर्विसेज का कमिटमेंट दिया। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट की मंथली वंस। बट इफ यू सी यहाँ पे वो बता रहा है कि वो 24 विजिट्स क्रिएट करेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे 12 विजिट्स एक साइट के लिए, ऐसे 2 साइट्स हमने सिलेक्ट किया, एक थाने ईस्ट सिलेक्ट किया एंड थाने वेस्ट सिलेक्ट किया, इसलिए वो 24 विजिट्स बनाएगा क्योंकि हर एक जगह पे हमें जाके सर्विस देना है, राइट। तो प्लान में वो 24 विजिट्स फॉर जेल प्लस जनरल बनाएगा एंड 3 विजिट्स फॉर बेड बग कंट्रोल के लिए बनाएगा, ओके। यहाँ पे टोटल वो समरी भी ऊपर दिखाएगा, ये देखिए 2 सर्विस कॉन्फ़िगर्ड, उसमें टोटल सब सर्विस मिला के ये कॉन्ट्रैक्ट में 24 विजिट्स विल बी प्लान्ड, ओके। एंड यहाँ पे और कुछ सिनारियो आ सकते हैं, जैसे कस्टमर क्या बोलता है ना, मे बी बहुत रैंडमली आते होंगे, नॉट रेगुलरली, बट कस्टमर कैन से कि नहीं मुझे पहले 6 महीने हर एक महीने विजिट चाहिए और अगले 6 महीने मुझे ऑल्टरनेट मंथ में चाहिए, मतलब एक मंथ में चाहिए, फिर एक मंथ गैप एंड देन एक मंथ में चाहिए। तो वैसे आप यहाँ पे सेगमेंटेशन कर सकते हो, सी है। मतलब पहला फेज जो है वो समझो हमने 6 महीने का लिया इंस्टेड ऑफ लेट्स से दिसंबर 15 तक का करते हैं, 14 तक का। तो ये हो गया एंड दूसरा फेज जो है उनको बाय मंथली चाहिए। देन वी विल सिलेक्ट दिस फ्रॉम 15th of December, ओके। सो कैन यू सी नाउ 24 की जगह पे 18 विजिट्स हो गए क्योंकि पहले 6 महीने में 6 विजिट्स होंगे और अगले 6 महीने में यू विल हैव ओनली 3 विजिट्स क्योंकि बाय मंथली हो रहा है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आई कैन रिपीट इट आगे, तो मैं इजी करने के लिए थोड़ा रिपीट करता हूँ। पहले हमने क्या किया था, मंथली सिंगल विजिट रखी थी और पूरे साल के लिए रखा था, तो मैंने मतलब होगा क्या, एक साल में 12 विजिट होंगे, राइट। बट साइट्स 2 थे इसलिए वो 24 हो गए क्योंकि हर एक साइट के लिए 12 था। अभी कस्टमर ने हमें क्या बताया कि मुझे पहले 6 महीने एक महीने में एक विजिट चाहिए और अगले 6 महीने में सिर्फ 2 महीने में एक बार चाहिए। तो पहले महीने के 6 विजिट्स इंटू 2 साइट्स के 12 विजिट हो गए और अगले 6 महीने के लिए 3 विजिट्स फॉर 1 साइट इंटू 2, तो वो टोटल मिला के 18 विजिट्स हो गए, ओके। अभी मैं यहाँ पे फेज निकाल देता हूँ एंड विल कीप इट वेरी सिंपल। सो 14 जुलाई तक का करते हैं एंड 24 विजिट्स एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट विजिट प्लान। बन गए 27 विजिट्स आपके बन गए, 24 जेल प्लस जनरल के और 3 बेड बग्स के लिए। Now we will see the visit section. So you see here in the visits, बेड बग कंट्रोल के 3 ही दिख रहे हैं, कैन यू सी, और वो प्राइमरी उनके साइड पे हो गए, विजिट 1 2 3। नाउ यहाँ पे देखो जेल प्लस जनरल के लिए विजिट 1 फॉर थाने ईस्ट के लिए, थाने वेस्ट के लिए, देन विजिट 2 फॉर थाने ईस्ट, थाने वेस्ट। तो ऐसे अगर आपके 10 भी साइट्स हो, 100 भी साइट्स हो कस्टमर के, इट विल प्लान efficiently and properly for the specific contract for that specific site as well. ओके, क्लियर? अगर कुछ डाउट रहता है प्लीज नोट इट, तो Q&A सेशन में वी कैन क्लियर दैट, ओके। सो दिस इज दैट सिंपल, मतलब ये पूरा विजिट का प्लान बन गया आपका। आगे आने वाले सेशंस में जब हम ट्रेनिंग में पूरा विजिट प्लानिंग का देखेंगे ऑप्शन, यू विल बी सरप्राइज कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेट होती है। एप्लीकेशन आपके लिए सारा रेडीमेड बना के देता है, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट एंड अप्रूव दैट, ओके। सो वी सीन कि विजिट प्लानर कैसे काम करता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में हम बना के सेट कर सकते हैं। इवन वहाँ पे कुछ वीकली ऑफ्स के ऑप्शन वगैरह रहते हैं, जैसे कस्टमर अगर बोलता है कि मुझे संडे विजिट नहीं चाहिए, तो विजिट प्लानिंग में आपको हर एक सर्विस के नीचे वीकली ऑफ का ऑप्शन होता है, 1 2 वीकली ऑफ सब सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो दिन के लिए वो प्लान नहीं बनाएगा, ओके। नाउ देयर इज अनदर वन रिमाइंडर as visit reminder. We will cover it in detail when we'll be seeing the visit वाला ऑप्शन। बट इससे होता क्या है कि जैसे हमने विजिट का प्लान बनाया ना आज, तो कस्टमर को 3 days बिफोर, 1 day बिफोर और सेम डे मॉर्निंग 3 पोलाइट रिमाइंडर्स चले जाते हैं कि सर या मैडम आपके यहाँ पे ये विजिट आज 3 दिन बाद होने वाला है, 1 दिन बाद होने वाला है, या आज के दिन स्केड्यूल्ड है। तो कस्टमर की यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं तो कस्टमर कैन रीच आउट टू अस। बिलिंग एंड पेमेंट का ऑटोमेशन हमने देखा, तो बिलिंग स्केड्यूल्स कैसे बनते हैं, उसका रिमाइंडर कैसे होता है, एंड इवन भी सीन कि वहां से बिल भी कैसे बनता है, ओके। एंड पेमेंट रिमाइंडर्स का ऑप्शन भी है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमने बिल बनाए एंड पेमेंट रिमाइंडर्स वी कैन स्केड्यूल। सो पेमेंट रिमाइंडर्स,
यहाँ पे आपको इंजन ऑन करना है पेमेंट रिमाइंडर्स के लिए, ईमेल से भेजना है, व्हाट्सएप से भेजना है। कितना आउटस्टैंडिंग है तो उसके ऊपर ही भेजना है, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ 1000 के ऊपर ही मुझे रिमाइंडर्स भेजने हैं। कौन से टाइम में भेजने हैं? सुबह 9 से शाम 6 बजे तक भेजने हैं। तो कैसे-कैसे होने चाहिए? पहला रिमाइंडर क्या जाना चाहिए, दूसरा फ़ॉलोअप क्या जाना चाहिए, तीसरा क्या जाना चाहिए, ओके? एंड देन वो टेम्पलेट भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पहला रिमाइंडर बहुत पोलाइट जाएगा, यहाँ पे आप कलर भी देखो ग्रीन में रहेगा, ओके? और नीचे उसमें कुछ डिटेल्स भी रहेंगे, जैसे आपने अगर ऑलरेडी सेटल किया है तो प्लीज़ इग्नोर दिस ईमेल। जैसे वी गेट इन ना कि बैंक के वगैरह ईमेल्स में मैसेज में होता है कि आपने ऑलरेडी पे किया है तो प्लीज़ इग्नोर कर दो यहाँ पे वो आप मैसेज को या ईमेल को। सो ये है टेम्पलेट फर्स्ट। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड चेंज द कंटेंट एज़ यू वांट, ओके? तो वैसे ही फॉर दूसरा रिमाइंडर ये थोड़ा फर्म जाएगा, मतलब टोन थोड़ा-सा फर्म होगा एंड तीसरा जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में जाएगा, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नोटिस की तरह वगैरह, ओके? तो ऐसे आप पेमेंट रिमाइंडर सेट कर सकते हो। ये पेमेंट रिमाइंडर व्हेन वी विल बी कवरिंग द इनवॉइस मॉड्यूल वी विल अगेन विजिट दिस, क्योंकि इनवॉइस बनने के बाद उसका पेमेंट शेड्यूल वगैरह कैसे सेट करना है। सो वी विल विजिट इट अगेन। बट अभी हमने उसका रेफरेंस क्यों लिया है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमने बिल बनाए थे और शेड्यूल बनाए थे और शेड्यूल के हिसाब से हमने बिल बनाए, तो इसके लिए फिर पेमेंट रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट में ये इनवॉइसेस सेक्शन में अभी एक इनवॉइस दिख रहा है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का एक इनवॉइस हमारा बन गया। ओके, सो कौन-कौन से कस्टमर्स को रिमाइंडर्स नहीं जाएँगे? तो कस्टमर मास्टर में यू हैव एन ऑप्शन टू सेट एज़ डीएनडी और डू नॉट डिस्टर्ब, उनको नहीं जाएँगे। या वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि पेमेंट रिमाइंडर्स जाए, बट विज़िट के रिमाइंडर्स डेली वाले नहीं जाने चाहिए, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो। या वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपके, उनको रिन्यूअल के लिए रिमाइंडर नहीं जाएगा, ओके? और फिर इनबिल्ट कुछ गार्ड रेल्स होते हैं या प्रोटेक्शन होता है, जैसे कि बिज़नेस आवर्स में ही जाना चाहिए, ओके? डेली कैप्स वगैरह है, कस्टमर कूल डाउन पीरियड वगैरह होता है, मतलब आज भेज दिया तो कितने दिन का फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, वो सारा हम सेटिंग में सेट कर सकते हैं। Vinay, sorry to disturb you. There's one message from Rashmi saying that you're not audible. But I'm audible to you, right? Yes, yes, I can hear you. So it could be issue at their end. कुछ नेटवर्क इशू रहेगा शायद। Ami sir, I'm audible to you, right? Yeah, Vinay, you are audible. Okay, so it means that it's been issue with Rashmi Yeah, ji, it I only think. could be at Rashmi's end only. Okay, okay, okay. So अभी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो आपका लाइफ और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस बहुत ईज़ी होगा। ओके? कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी एंड डेट्स आप राइट सेट करो, जो हमने ब दिखाया था कि आप बल्क में भी सेट कर सकते हो, इंडिविजुअली सेट कर सकते हो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग में जाके आप रिन्यूअल के रिमाइंडर सेट करो। 2 मिनट का काम है, जैसे हमने देखा कि सेटिंग में सिर्फ एनेबल करना है, कितने दिन का पीछे वाले पेंडिंग लेने हैं, आगे के कितने वाले लेने हैं फ्रॉम टुडेज डेट, वो सेट करना है। तो कोई भी रिन्यूअल रिमाइंडर मिस नहीं होगा, कस्टमर विल गेट रिमाइंडेड। देन एवरी कॉन्ट्रैक्ट यू मेक श्योर कि आपने विजिट का प्लान बनाया है एंड कॉन्ट्रैक्ट में आपने बिलिंग का शेड्यूल डाल दिया, तो आपका लाइफ इजी हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, प्लान बन गया फॉर द विजिट्स एंड आपका बिलिंग शेड्यूल भी सेट हो गया। तो हमने मेहनत की है तो उसका बिल बनाने के लिए रिमाइंडर भी आ गया। नहीं तो बहुत बार होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हम मेहनत कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं और फिर बिल ही नहीं बन रहा है, तो बिल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रिमाइंडर इंजन जो है ना उसको ऑन करके रखो आप, तो वो आपके लिए जो बहुत लेस इसका काम है, रिपीटेटिव काम है, वो आपके लिए करेगा एंड यू कैन फोकस ऑन कस्टमर रिलेशनशिप्स। ओके, तो नाउ एनी क्वेश्चंस यू हैव प्लीज आस्क। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, माइक से अलाउ कर रहा हूँ, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड you can ask the questions. Vinay, before you do that, I think there were 3 hands raised in sequence. So you should take step by step. Don't unmute everyone. Take first Amit Yeah. Singh sir. He was the first one. Second was Meena. Third Okay. was Pepcop Pest Control as the PC. So you do one by one. या मैंने अमित सिंह सर को एक्सेस दिया है माइक का। सर आप प्लीज अनम्यूट करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अमित सर एक्चुअली हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपका अनम्यूट से है ना?
तो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी इसलिए मैं हैंड रेज किया था। Okay. Sure. I will unmute मीना मैम। हाँ, मीना मैम आपको मैंने माइक का एक्सेस दिया है, यू कैन अनम्यूट प्लीज। मीना मैम, आर यू देयर? हाय विनय। Yeah. एक्चुअली हाँ मुझे कुछ अभी कुछ इसमें कुछ है नहीं, क्वेरीज नहीं है। जब मैं यूज करूँगी उसके बाद ही मैं आपको उसमें बताऊंगी क्या है। वो फिलहाल तो क्लियर है। हाँ, मैंने वो किया था, उसके लिए आपका म्यूट था ना, इसके लिए हम लोगों ने। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हेलो, Yeah, I think this is Akshata ma'am. Akshata ma'am, please let me know if you have any queries. Hello. अक्षता मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, कैन यू प्लीज टेल योर क्वेरी? मैं म्यूट आप मैं आवाज कर रही हूँ। या अक्षता मैम, वी कैन हियर यू। हाँ सर, अभी आपने ये जो रिन्यूअल के पॉइंट्स रिमाइंडर बोले हैं ना, वो हम लोग अभी यूज करेंगे और उसके बाद चेक कर लेते हैं क्या क्वेरी आ रही है। तो क्योंकि ये पॉइंट्स हम लोग ने नहीं क्लियर किए थे, तो रिन्यूअल का मैं एक बार चेक करके बाद में आपको फीडबैक दे देते हैं हमारे ग्रुप पर। श्योर। और ये रिन्यूअल ऑटोमेशन के लिए हम लोग ने हैंड रेज किया था, जो आपने क्वेरी बोला था ना कि किसको स्टार्ट करना है, उसके लिए भी किया था। रिन्यूअल ऑटोमेशन का ऑपरेटर के लिए आप बोल रहे हो, जो एआई का ऑटोमेशन? ओके, श्योर, हम आपके पोर्टल पे एनेबल कर देंगे एंड वी विल इन्फॉर्म यू कि वो आपके पोर्टल पे एनेबल। ओके, थैंक यू। हाय प्रिया जी, आपने भी कुछ क्वेरी के लिए हैंड रेज किया था? यस, गुड आफ्टरनून ऑल। या गुड आफ्टरनून। मेरा इसमें 2 क्वेरी था। एक तो सबसे पहले ये था कि जो रिन्यूअल का आपने फॉलोअप ऐड करने के लिए बताया, तो उसमें हमें जो फॉलोअप है वो 2 बार करना पड़ता है, अगर हमें उसमें क्रिएटर का नाम देखना है तो। 2 बार ऐड करना पड़ता है? यस, लाइक एक प्लस का जो आइकन है वहां पे हमें ऐड करना पड़ता है। देन उसके बाद जो एक और आइकन है जिसमें हम देखते हैं कि किसने फॉलोअप ऐड किया है, सेकेंड वाला आइकन। हाँ, तो वहां पे जब तक हम मार्क कंप्लीट पे करेक्ट, प्लीज गो अहेड। यस, मार्क कंप्लीटेड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वापस से हमें वो फॉलोअप ऐड करना पड़ता है। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, लाइक कि हमें एक ही बार फॉलोअप ऐड करना हो? Okay, so see, there is major difference over here in the understanding. One is to add a reminder of follow and one is to complete the follow. Okay? Yes. तो अभी हमने यहाँ पे जो ऐड किया ना, that's not a follow completion, it's for a reminder. Okay? तो जैसे अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 5 दिन के बाद आप कॉल करो, okay? तो what I will do कि हिस्ट्री में जाके ये कस्टमर ने जो बोला था इसको मैं मार्क एज कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, और कंप्लीशन में कुछ रिमार्क्स है तो मैं ऐड कर रहा हूँ या कंप्लीट मार्क कर रहा हूँ। दिस इज फॉलो कंप्लीशन। ओके, तो फॉलो कंप्लीशन के बाद ये सेट हो जाता है कि ये फॉलो किसने कंप्लीट किया। एंड व्हाट कस्टमर सेड कि मुझे 5 दिन के बाद कॉल करो, मतलब 20 तारीख को कॉल करो, दिस इज ओनली अ रिमाइंडर। ओके, इट्स नॉट अ फॉलो कंप्लीशन। तो मैं सेट कर रहा हूँ कि कस्टमर रिक्वेस्टेड टू कॉल आफ्टर 5 days। सो दिस इज वन रिमाइंडर। तो यहाँ पे वो फॉलोअप किसने कंप्लीट किया उसका आईडी नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट रिमाइंडर ऐड किया हमने। ओके, और इसका डैशबोर्ड पे हमें रिमाइंडर मिलेगा। बट जब हम ये फॉलोअप को कंप्लीट करेंगे ना, देन इट्स अ फॉलोअप डन। और जब फॉलोअप डन होगा उसी टाइम पे उसका फिर किसने कंप्लीट किया उसका आईडी या उसका नाम आ जाएगा। क्लियर है या वो मुझे यस नहीं, वो क्लियर है, बट मेरा कहने का मीनिंग सिर्फ यही है कि वो हमें दोनों जगह पे ऐड करना पड़ता है जो भी हमारा रिमार्क है। नो, दूसरे यहाँ पे आपको ऑप्शनल है। जैसे अभी देखिए, फॉर एग्जांपल आपने 20 तारीख को ये रिमाइंडर मिल गया आपको, आपने उसको कंप्लीट किया, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन मार्क एज कंप्लीट। ये जो रिमार्क है ना, दिस ऑप्शन, सॉरी यस, अगेन हमें ये मार्क कंप्लीट करने के लिए ना अगेन यहाँ पे रिमार्क डालना पड़ता है। दैट्स एन ऑप्शनल रिमार्क। मतलब ये क्यों दिया है कि कस्टमर ने बोला मुझे कॉल करने के लिए, बट उसमें कुछ डिस्कशन हुआ नहीं हुआ या कस्टमर ने कॉल ही नहीं उठाया, ऐसा कुछ हो सकता है ना।
बहुत बार फॉलोअप आपने किया, बट वो कस्टमर एंड के पे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, दैट विल यू विल ऐड इन रिमार्क्स। क्योंकि मैंने तो फॉलोअप कर दिया, आज मैंने कॉल किया, प्रिया जी ने मुझे बोला था कि आप 20 तारीख को मुझे कॉल करो, 20 तारीख को, 20 जुलाई को। मैंने कॉल किया बट प्रिया जी ने कॉल ही नहीं उठाया, मेरा फॉलोअप कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कस्टमर से बात हुआ ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐड क्या करूंगा, रिमार्क, आई कॉल्ड बट प्रिया जी वॉज नॉट अवेलेबल, दिस वुड बी माई रिमार्क, बट इट्स ऑप्शनल, अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी। Okay, ये ensure basically ये you just do mark complete without adding any comment and show them so the doubt gets cleared. या जैसे अभी मैंने मार्क कंप्लीट पे क्लिक किया तो विदाउट रिमार्क वो हो जाता है, बट रिमार्क इज रिकमेंडेड सो दैट आगे जाके आपको कुछ डिटेल्स देखने हैं, क्या डिस्कशन हुआ था फॉलोअप में, तो उसके लिए रिमार्क इज नॉट कंपल्सरी। ओके, ठीक है, मैं इसका चेक करती हूँ। और एक मुझे क्वेरी था, जैसे कि अभी आपने मल्टीपल एड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट का बताया, हमें साइट एड्रेस हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें विजिट्स में तो क्लाइंट्स के मल्टीपल एड्रेस दिख जाते हैं विजिट जब हम क्रिएट करते हैं, बट जब हम कॉन्ट्रैक्ट में प्रीव्यू में जाके देखते हैं ना, तभी हमें वो क्लाइंट का एक ही एड्रेस दिखता है। ओके, आई विल जस्ट शो, मतलब यहाँ पे यू आर सेइंग कि ये साइट एड्रेस आपको एक ही दिख रहा है। यस, बट इज इट अ बिजनेस नीड कि सारे साइट एड्रेस आपको दिखाने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? एटलीस्ट ये ऊपर के डेटा में नहीं दिखेगा, बट इस एटलीस्ट सेकेंड पेज में, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा साइट एड्रेस है, फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटीज के है, तो उसके क्या अगर दिखेंगे डिटेल्स में तो थोड़ा बेटर है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि क्लाइंट को भी उस तरीके से पूरा डिटेल जाएगा। वो बिजनेस नीड है, क्योंकि बहुत बार मल्टीपल साइट एड्रेस होंगे तो वो उतना पेज बढ़ेगा आपका। यू सी, अगर वो है, रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज आप कनेक्ट पे एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए और उसका एक सैंपल दे दीजिए कि वर्ड में वगैरह कैसे होना चाहिए, सो वी विल गेट द टेंटेटिव आइडिया। बट अगेन यू सी इट एज अ बिजनेस नीड कि बिजनेस नीड होनी चाहिए क्या, इज इट गुड टू हैव। ओके, अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइंट को अगर ये बिजनेस नीड नहीं होगा तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा लाइक इसमें उसके कितने लोकेशंस के हमने कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया? वो आप डिटेल्स में डाल सकते हो कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बीन Okay. मेड, जैसे रिमार्क्स के ऑप्शन दिया कॉन्ट्रैक्ट में, राइट, यहाँ पे Yes. तो वो प्रिंट में आ जाएंगे आपके, यहाँ पे रिमार्क्स के ऑप्शन दिए, सो यू कैन ऐड इट हियर कि आपके 5 साइट्स के लिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 10 साइट्स के लिए वगैरह बनाया, एंड दैट विल गेट इन प्रिंट में वो सेक्शन आ जाएगा रिमार्क्स करके इफ नीडेड। ओके, ठीक है, थैंक यू। 2 ही रिमार्क ये था। थैंक यू। नेक्स्ट आई थिंक हेमंत सर का था ना? या हेमंत सर, मैंने आपको अलाउ किया है माइक एक्सेस, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो क्वेरी। हाय, गुड आफ्टरनून। मेरा 2-3 था। एक तो मुझे एक्चुअली पूरा तो आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को जो 2-3 डाउट है वो मैं पूछ रहा हूँ। एक तो मुझे जहां तक बताया गया है कि आपके यहाँ पे जो सर्विस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर टेक्नीशियंस जो है वो एक ही अलॉट होता है। मतलब अगर हम लोग 2 जन की टीम में भी भेजते हैं तो भी सर्विस वैल्यू एक ही जन के नाम के ऊपर पॉजिटिव होगा, उसको ऐड होगा। ओके, तो सर्विस वैल्यू का बात कर रहे हैं। ओके, सर्विस वैल्यू सर्विस वैल्यू समझ में आया ना आपको? जी 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 सर। हाँ, जो विजिट वैल्यू बन रहा है यहाँ पे। हाँ, विजिट वैल्यू करेक्ट। तो विजिट वैल्यू अगर 2 जन की टीम है तो दोनों के नाम पे आप डिवाइड नहीं कर सकते, आपको एक ही नाम मेंशन करना होगा, दूसरा नाम नहीं मेंशन हो सकता है, ऐसा कुछ है? मेंशन होता है सर, जैसे अभी देखिए ये विजिट है तो यहाँ पे मल्टीपल टेक्नीशियंस असाइन कर सकते हैं हम, बट आई नीड टू चेक कि वो जो विजिट वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं टेक्नीशियन परफॉर्मेंस में, वहां वो बाइफरकेट हो रहा है कि नहीं, वो वी विल चेक वंस। विजिट तो मल्टीपल लोगों को असाइन हो सकता है, इवन क्रू भी बना सकते हो आप। मतलब जैसे आपके पास अगर टेक्नीशियंस के टीम होते हैं तो उसको क्रू बोलते हैं, ओके। तो यू कैन फॉर्म द टीम में आप टेक्नीशियंस मेंबर ऐड कर सकते हो। अगर वो फिक्स है कि यही लोग हमेशा एक टीम में जाते हैं तो यू मेक अ टीम और वो टीम को हम असाइन कर सकते हैं। या अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्नीशियंस का हम कॉम्बिनेशंस बना के भेजते हैं तो फिर विजिट में हम उनको मल्टीपल असाइन कर सकते हैं। बट दी एस्पेक्ट की वो टेक्नीशियन परफॉर्मेंस में विजिट वैल्यू बाइफरकेट हो रहा है क्या, that we need to check, we will check that। जरा चेक करके बताइए ना, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए और उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, और अगर हमको कुछ और भी बेनिफिट्स या उसको पेनल्टी लगानी है तो उसके लिए काम में आ सकता है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी है तो जरा देखिए,
या डेफिनेटली ये काउंट होता है सर. विल जस्ट सी कि मल्टीपल टेक्नीशियन केस में या क्रू के केस में वो बाइफरकेट हो रहा है क्या. आई एम श्योर कि वो हो रहा होगा, बट विल जस्ट एंश्योर एंड देन कंफर्म यू बैक. ओके. और सेकंड चीज ये कि आपने जो मल्टीपल साइट्स का बोला, जैसे प्रिया ने बताया कि मल्टीपल साइट्स में क्या, जैसे उसने एग्जांपल दिया आपको सोसाइटी का, तो कभी कभी सोसाइटी वाले को मतलब हम लोग क्या ऐसे प्रॉमिस दे सकते हैं क्या, कि एग्जांपल दे रहा हूं कि 100 मेंबर्स की सोसाइटी है, 100 मेंबर्स का हर एक का ईमेल आईडी तो अलग अलग रहेगा, तो क्या हम लोग शुरुआत में प्रिपरेशन करें तो उसको जितने भी रिपोर्ट्स है वो अलग अलग ईमेल आईडी पे उनके खुद के फ्लैट्स के जब भी जाएगा साल भर के अंदर 3 बार या जो भी कुछ फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, वो उनको एसआर कॉपी उनके मेल आईडी पे मिल सकती है क्या? फॉर इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स यू आर सेइंग, राइट? हाँ, हो सकता है सर. तो अभी प्रिया जी एक रिक्वेस्ट दे रहे हैं ना साइट एड्रेस का, उसमें ये ईमेल का टू स्पेसिफिक साइट के ओनर को भी भेजने का ऑप्शन हम प्लीज रिक्वेस्ट डाल दीजिए. दिस इज डूएबल, हो सकता है सर. ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू. या वेबकॉम का हमने लिया. आई एम सीइंग प्रशांत एज हैंड रेज. या प्रतीक्षा. विनय बिफोर यू डू एनीथिंग, जिनका हो जाता है ना वो अपना हैंड प्लीज लोअर कर देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि नेक्स्ट किसको क्या करना है नहीं करना है. हैंड वही रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जैसे आप रेज हैंड करते हो वहीं पे लोअर हैंड कर दीजिए. हेलो विनय, मुझे एक्चुअली बोलना था, मैंने हैंड रेज किया था. ये अभी हेमंत सर ने जो बताया ना टेक्नीशियन असाइन के बारे में, तो मेरा इसमें कंसर्न था कि जब 2 टेक्नीशियन हम लोग असाइन करते हैं ना, तो दोनों टेक्नीशियन के ऐप के ऊपर वो जो सर्विस है वो शो होती है, बट वो दोनों टेक्नीशियन सर्विस कंप्लीट नहीं कर सकते ना, कोई एक ही कर सकता है. तो वहां से वो वो रिमूव भी नहीं होता है. उनको कैसे कर सकते हैं, निकालना है वहां से? रिमूव हो जाएगा ना. सी, अगर एक टेक्नीशियन ने वो विजिट कंप्लीट कर दिया ना, तो दूसरे टेक्नीशियन के ऐप में से वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. नहीं जाता है एक्चुअली, हुआ है ऐसे. वो रिफ्रेश नहीं किया होगा, वो सेम स्क्रीन पे रहा होगा, उसने मिनिमाइज करके वापस ओपन किया होगा. अगर वो रिफ्रेश करेंगे तो जाएगा, आप बोल रहे हैं? या डेफिनेटली जाएगा. ठीक है. या आई थिंक प्रतीक्षा जी, मैंने आपको माइक का एक्सेस दिया है, आपने हैंड रेज किया. यू कैन आस्क द क्वेश्चन. Pratiksha Chauhan, are you there? Okay, I think she's. प्रतीक्षा, आपको आवाज आ रही है विनय की? तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके प्लीज पूछ लीजिए. हाँ, अभी आवाज आ रही है सर? या आपकी आवाज आ रही है. सर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट 2 डाउट है मुझे. एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक और विजिट पे है. तो एक कॉन्ट्रैक्ट में ना सर, आप लास्ट में देखो असाइन दिखता है कॉन्ट्रैक्ट में. हाँ. उसमें ना सर कैसा है ना, उसमें असाइन देखो सर, जब कोई क्लाइंट हम लोग बुक करते हैं ना, तो ना जब असाइन करते हैं ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि टेक्नीशियन को करना है कि स्टाफ का करना है. जब हम लोग असाइन करते हैं ना, तो सर ये क्लाइंट का बुक हुआ ये वाला असाइन करना है या टेक्नीशियन का करना है, वो कंफ्यूजन होता है मैं असाइन वाला. Okay, I am not able to understand your query exactly. Kavita madam, are you able to understand her query? Not really. आप यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल में बोल रहे हैं प्रतीक्षा जी, असाइंड वाला, तो आप बता दीजिए कहाँ पर दिखता है ये असाइंड? कॉन्ट्रैक्ट में देखो ना सर, असाइन आता है एक्चुअली. कहाँ पर? आप कहाँ बोल रहे हो? नीचे कहाँ असाइंड? या कॉन्ट्रैक्ट का मॉड्यूल आपके सामने ओपन है. कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त आप बोल रहे हो? हाँ, ये सेल्स पर्सन बोल रहा ना, ये सेल्स पर्सन. हाँ, ओके. सेल पर्सन. ये कॉन्ट्रैक्ट का सेल पर्सन कौन है? अभी सर मैम कैसा है ना, जब हम लोग क्लाइंट को सेल्स पर्सन डालते हैं ना, तो उसमें टेक्नीशियन का आता है. उसमें हमारा मतलब ये नहीं आता है कि ये क्लाइंट का ये बुक हुआ है करके.
नहीं फिर भी नहीं सो not- प्रतीक्षा, होता क्या है ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपको सेल्स पर्सन असाइन करना होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेल्स पर्सन को असाइन हुआ है, मतलब किसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट आपको आया है या आपने किसको असाइन किया है। टेक्नीशियन आप तब असाइन करते हो जब आप उनको विजिट पे भेजते हो क्लाइंट के पास, तो टेक्नीशियन का नाम यहाँ पर नहीं आएगा। जब आप विजिट प्लान करोगे तब आप टेक्नीशियन का नाम सिलेक्ट करोगे। करेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में मेरा कहीं पे ये भी आपको टेक्नीशियन का नाम नहीं लेना है, सिर्फ विजिट्स हाँ में ही टेक्नीशियन आएगा। विजिट में जाएगा ना सर, तो या ऐसा नहीं हो सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट, जब क्लाइंट हम जैसा हम स्टाफ में ना बुक, हमारा जो क्लाइंट का बुक होता है तो उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कि ये नाम पे बुक हो गया है करके, ऐसा। आप समझ रहे हैं मेरे क्वेश्चन का? नहीं हमने टू बी टेक्नीशियन का मुझे समझ में आया सर। हम कॉन्ट्रैक्ट जब हम किसी क्लाइंट को बुक करते तो हमें समझ में, अभी समझो मेरा मेरा क्लाइंट है, ठीक है, मेरा नाम अभी समझ लो संजय करके मेरा क्लाइंट है, वो मेरा बुक हो गया है, ठीक है। ओके मुझे कॉन्ट्रैक्ट में उसमें बताना है कि मेरा बुक हो गया है, ठीक है। हम टेक्नीशियन का समझ में आ गया सर। जब अपना स्टाफ में जब हम बोलते हैं कि मेरा क्लाइंट का बुक हो गया है, ये स्टाफ का क्लाइंट का बुक हो गया है, तो हमें कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट में दिखना चाहिए? तो ये सेल्स पर्सन के अंडर आप अपना नाम सिलेक्ट कीजिए, तो वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पर्सन आपके नाम पे असाइन हो जाएगा। असाइन हो जाएगा ना? यस। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। और कुछ डाउट है आपका? विजिट का सर मुझे है क्या, जैसे नया न्यू जब बुक होता है तो उसी वक्त विजिट प्लान करना है ना? जी जी, विजिट प्लान करके रखना है, सो दैट विल हेल्प यू इंश्योर कि वो विजिट्स टाइमली हो रहे हैं। और होता क्या है ना, वो सिंपल है ना, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वहीं पे हमने विजिट प्लान पे क्लिक किया और विजिट हाँ बना के रखा। सी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कस्टमर को टाइमली सर्विस देना और कस्टमर को टाइमली बिल भी करना, राइट? तो इट्स हाँ रिकमेंडेड कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, विजिट प्लान करके रखो एंड बिलिंग शेड्यूल करके रखो, सो यू आर ऑलवेज फ्री कि पैसा मिस हो गया, सर्विस मिस हो गया, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। अगर सर विजिट अगर मिस हो गया, मतलब एंट्री करने मिस हो गई, तो उसको क्या कर सकते हैं? नहीं वही है, सिर्फ यू ओपन दी कॉन्ट्रैक्ट और आपके लिए यहाँ पे देखो एक डैशबोर्ड दिया है, हाँ विजिट्स पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करके। ये लिस्ट आपको बताएगा कि ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके आपने विजिट्स प्लान नहीं किए। हाँ ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर पे आप क्लिक करोगे एंड यू जस्ट क्लिक ऑन विजिट प्लानर, तो आपका विजिट प्लान बन जाएगा। ओके सर, दैट क्लियर माय का डाउट। या थैंक यू। थैंक यू सो मच। Yeah, welcome. So I think there is Prashant ji. I'm allowing the mic. There is no complete पूरा नाम नहीं है. So Prashant ji, I have allowed you Prashant the is mic. from Lifeline Tank Services. Lifeline, yes, yes. Yeah. Good afternoon, Please. all. Yeah, good afternoon. एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है। मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाया और हमेशा मीना मैडम हमको सपोर्ट करती है, अच्छी तरह सपोर्ट करते आए हैं। कभी तक हमको अभी मेरा इंप्रेशन हुआ नहीं है, तो सबके लिए मेरा पहले तो सबसे थैंक्स है कि आपने अच्छी तरह समझाया। Sir, आपकी वॉइस थोड़ी लो है. We are not able to hear you properly. नाउ क्लियर सर? Better है. Yeah. वेरी अच्छी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में जो हमारा जो डैशबोर्ड है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का, जहाँ पे हमको जैसे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट हमको ड्यू डेट दिखाते हैं, हाँ ये, तो इसके अंदर अगर सपोज मैं एक पर्टिकुलर 2 महीने का 1 महीने का अगर रेंज सिलेक्ट करूँ तो उसके अंदर कितने, जैसे 14 अभी ये 14 आया हुआ है, 14 काउंट आया हुआ है, तो क्या ये मुझे मंथली नहीं दिखा पाएगी 1 महीने का? हाँ हाँ दिखाता है ना, 1 महीने का आप देख सकते हो। सी यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट है, जैसे मुझे सिर्फ जुलाई के देखने हैं रिमाइंडर्स, तो मैं जुलाई 1 से लेके जुलाई 31 सॉरी जुलाई 30 तक का 31 तक का सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो ये सिर्फ 1 महीने के पूरे दिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 7 तारीख का एक रिन्यूअल है, वो 8 दिन से ओवरड्यू है पेंडिंग में, और यहाँ के आने वाले यहाँ पे दिखेंगे आपको। सो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी है सर, यू कैन सिलेक्ट द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। वो ये डेट रेंज में आपको पूरे जो भी रिन्यूअल्स है आपके रिमाइंडर्स है वो पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा।
लेकिन तो एक्चुअली वो पूरा लिस्ट आता नहीं है। अभी जैसे आपने भी जो रेंज सिलेक्ट किया हुआ है ना, उसके अंदर हाँ हाँ चीजें दिखा रहे हैं, जबकि मेरे पास वो काउंट ज्यादा है, तो वो पूरा एक्चुअली शो दिखाता है कि वो खाली टेम्पररी डैशबोर्ड दिखा। ओके, सो मे बी यू कैन, आप एक सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे, वो चेक करके आपको बताएंगे। अगर आपका लिस्ट बहुत बढ़ रहा है तो उसमें शायद आपको पेजिंग आता होगा, मतलब एक पेज में 50, फिर नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट पेज में 50, ऐसा। अच्छा, ओके ओके, हाँ शायद हो सकता आप है। एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप सपोर्ट को भेज सकते हो, दे कैन हेल्प यू। ओके सर, और ओके। प्रशांत जी ना, आपके पास और भी फिल्टर्स है यहाँ पर। अगर आपको कैटेगरी, प्रीमाइस टाइप या मतलब सेल्स पर्सन वाइज, एरिया वाइज अगर आप फिल्टर भी करना जी चाहते जी हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी। एक्चुअली या मोस्ट ऑफ मुझे मतलब फर्स्ट यही देखना था कि उस रेंज में कितना काउंट का, या फिर काउंट का कुछ आपने लिमिट लगाया हुआ है, या फिर लिमिट नहीं है, या फिर नो हाँ नो नो, लिमिट अगर होगा तो वो डेट रेंज का ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ्स वैसा वगैरह, मतलब एक साथ आप 6 महीने का देख लो। बट रिकॉर्ड्स के लिए लिमिट, नहीं आपके है ना। 1000 भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो वो पेज करके वगैरह आएंगे आपको। या ओके। ओके सर, ओके। या आपका आज कुछ थैंक यू क्वेरी है सर। सर, कुछ डाउट्स है? नो नो नो, थैंक यू सर। हेमंत सर ने एक्चुअली अभी एक जो इशू रेस किया, मैंने इशू नहीं, वो एक कंप्लेंट रेस किया था टेक्नीशियन का, तो सेम सेम हम हाँ भी टेक्नीशियन जो भेजते हैं, तो वो एक मेरे नॉलेज में आ गया कि हम लोग टेक्नीशियन को वहाँ पे मल्टीपल टेक्नीशियन भी ऐड कर सकते हैं। हाँ थैंक यू। हाँ, कर सकते हो ना, मल्टीपल टेक्नीशियंस कर सकते हो ऐड। सॉरी अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी अभी भी लो है ना, सो मैं थोड़ा सा गेस करके आपको रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, मेरा इशू सॉल्व हो गया है, मेरा क्वेरी अभी कुछ ओके, नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। या आई थिंक Vinay, we have, I think, 3 people now left. One is Priya Madam. She had put a message in the group. She has some query about preview, and I think Hemant sir का हाथ है हाँ, ऊपर। उन्होंने अनम्यूट किया, शायद वो कुछ बता रहे हैं। हाँ, और एक पेपकॉप का हाथ ऊपर है। ओके ओके, या आई कैन सी। या हेमंत सर, 1 मिनट है। या मेरा ये था क्वेश्चन, अभी देखो ये एफएसएसआई का चल रहा है ना अभी, तो सब लोग की जी नीड रहती है कि हम लोग को एक तो सर्टिफिकेट मिले, और सेकंड जी, हम लोग को टेक्नीशियंस का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिले। मतलब हमारे यहाँ ओके पे जो टेक्नीशियंस आया है वो ट्रेंड है क्या? ओके तो उसका ओके क्या आपके पास में रेडीमेड टेम्पलेट्स वगैरह है क्या? तो क्या है, ऑन द स्पॉट हम लोग क्लिक करके उनको भेज सकते हैं? ओके। तो आपका सर्विस कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट है ना, मतलब वहां पे पेस्ट कंट्रोल किया है, वो तो ऑप्शन है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ये हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसके लिए आपका ऑप्शन आता है जनरेट सर्टिफिकेट करके, आपको ओके। उस पे जस्ट क्लिक करना है, ये सर्टिफिकेट बनाएगा। फिर यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए होते हैं, जैसे बैंक ऑफिस का है, हॉस्पिटल का है, रेस्टोरेंट का है, या स्टैंडर्ड जनरल कुछ आपको देना है। ये टेम्पलेट आप आपके खुद के भी बना सकते हो। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट का जो डिफॉल्ट वाला टेम्पलेट है वो मैं सेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये टेम्पलेट आ गया। ओके, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, कुछ चीजें हमें डालनी है, जैसे कंपनी का नाम वगैरह चेंज हो गया, ये जो ट्रीटमेंट डेट है ये हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, तो यू कैन जस्ट ऐड द डेट, एंड कॉन्ट्रैक्ट का डेट भी चाहिए तो आप डाल सकते हो। तो जैसे 15 जुलाई का ही कॉन्ट्रैक्ट था। आई विल जस्ट सेव दिस एंड प्रीव्यू, तो ये एक्चुअल ऐसा सर्टिफिकेट बन जाएगा। ओके, और ये डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं, आप आपके हिसाब से टेम्पलेट्स बना सकते हो, या यहीं पे मैं टाइप करके सर्टिफिकेट बना भी सकता हूँ। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, जो दूसरा टेक्नीशियन का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, उसका प्लीज आप कुछ हमें सैंपल दे दो, तो वी कैन कम अप विद द सॉल्यूशन एज वेल फॉर दैट। ओके, ठीक है, तो वो प्रिया आपको दे देगी। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। ओके, या थैंक यू। या वेलकम।
अक्षता मैम, आपने भी कुछ हैंड रेज किया है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो. अक्षता मैम, अभी कुछ डाउट है? म्यूट तो कर. येतो आहे का आवाज? हो येतो आवाज. ते सर्टिफिकेटचं बोलले ना, तर सर्टिफिकेट आम्ही स्वतःहून हे करू शकतो का? एकदा स्टँडर्ड ते फिक्स करावं लागेल सर्टिफिकेट? नहीं, आपको ऑप्शंस है ना. सी, यहाँ पे यू हैव द सर्टिफिकेट का मास्टर, सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स, जहाँ पे आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दिए गए हैं. ओके, आप इसको एडिट कर सकते हैं क्या हम लोग? या एग्जिस्टिंग को एडिट कर सकते हो, एंड इवन यू कैन ऐड योर न्यू टेम्पलेट्स एज वेल. आप अपने नए टेम्पलेट्स भी बना सकते हो. ओके, यहीं से ऐड हो जाएगा ना? जी, या ओके, ठीक है, चलेगा. बट ये आपको एडमिन लॉगिन से करना है. आपको टेम्पलेट सेट करना है एंड उसका कंटेंट चेंज करना है. तो बाकी यूजर्स के लिए वो सारे टेम्पलेट रेडीमेड अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, नहीं मैं 2-3 मैं की हूँ, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस हो नहीं रहा था. तो अभी आपने एडमिन से बोला है, तो करके मैं एक बार चेक कर लेती हूँ एडिट होता है क्या. यहाँ पे देखो, जैसे अभी पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट के जगह पे व्हाटएवर, मतलब टू जैसा मैंने लिखा एंड सेव कर दी, तो वो चेंज हो जाएंगे. ओके, कंटेंट. ठीक है, और कुछ क्वेरी है? नहीं. ओके, यू कैन म्यूट और प्लीज हैंड रेज निकाल दीजिए. तो फिर देखो कैसे ना, आपके जो प्रॉब्लम्स है ना वो आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे. आप हमेशा दूसरे को डिपेंड होकर बैठोगे तो नहीं होने वाला है. अमित सर, आप कुछ बोल रहे थे कि प्रिया जी ने कुछ. प्रिया ने एक मैसेज डाला था, तो आई थिंक प्रिया हैज टू अनम्यूट एंड स्पीक. या उनको शायद माइक का एक्सेस दिया है ऑलरेडी. हेलो. या यस, मेरा एक ऐसा क्वेरी था. हेमंत सर से बात चल रही थी आपकी. ये विजिट में जब हम मल्टीपल टेक्नीशियंस असाइन करते हैं, तो विजिट रिपोर्ट में जब हम प्रीव्यू करते हैं तो वो सिंगल टेक्नीशियन का ही नाम आता है उस पे. ओके, विजिट सर्विस कंप्लीशन रिपोर्ट बोल रहे हो आप, या कौन सा रिपोर्ट बोल रहे हो? यस, सर्विस विजिट रिपोर्ट. हाँ. ओके, तो प्राइमरी टेक्नीशियन का नाम करंटली आता है. वी विल ऐड मल्टीपल टेक्नीशियन, अगर है तो उनके नाम भी ऐड कर देते हैं. तो अभी आप जो रिक्वायरमेंट भेजने वाले हो ना, उसमें प्लीज आप ये मेंशन कर दो. मतलब विजिट वैल्यू का तो वी विल चेक एंड इवैल्यूएट, बट अभी आपको जैसा हर एक सोसाइटी में फ्लैट के लिए ईमेल भेजना था, वो उसके साथ प्लीज ये भी ऐड कर दो. आपकी सर्विस रिपोर्ट में मल्टीपल टेक्नीशियन का नाम आना चाहिए. ओके. Sure. Anyone have any doubt? Or then we are good to close this call. Okay. So I'm unmuting, allowing access to all the attendees. आपको कुछ और feedbacks वगैरह देना है, you can please give, or then we can close this call. या हेमंत सर, आपने कुछ और डाउट है क्या? ये रिकॉर्डिंग आप बोल रहे थे कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो क्या ये ग्रुप के अंदर आप रिकॉर्डिंग भेजोगे या मेल करोगे? या नो, वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप. लिंक भेज देंगे हम आपको. ओके, थैंक यू. So shall we close this call then? Yes. Yeah. चलो, thank you everyone. Thank you. See you next week. मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के लिए. थैंक यू. Thank you. Thank you.